इस 10 मिनट शो में हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय भारत को आजादी मिल रही थी उस समय अंग्रेजों द्वारा जो भारत में राज किया गया था, उन अंग्रेजों के प्रधानमंत्री यूके में कौन थे? इसका आंसर होगा क्लीमेंट एटली। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं बना था? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से अगर ये ऑप्शन आपको देखने को मिले बाल गंगाधर तिलक, तो यही आंसर सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद कौन से आंदोलन में लोगों ने भाग लिया था? यानी कि जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद कौन सा आंदोलन भारत में जोर शोर से चलाया गया था? इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों के हर चीज का बहिष्कार किया जा रहा था और स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात की जा रही थी। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन के अनाउंसमेंट के बाद चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति भी बोला जाता है, इसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग एरिया से अलग अलग लीडर्स उभर कर आए थे। इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में 1857 के विद्रोह के समय लीडर कौन थे या फिर नेतृत्व किसने किया था, तो इनका नाम था कुंवर सिंह। इन्होंने बिहार से 1857 का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुधारक समाचार पत्र शुरू किया? सुधारक नाम का एक समाचार पत्र था, कौन से फ्रीडम फाइटर के द्वारा इस समाचार पत्र को स्टार्ट किया गया था? इसका नाम होगा गणेश अगरकर। गणेश अगरकर के द्वारा ये समाचार पत्र जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना यानी कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार या फिर कल्पना किसने की थी या किसने ये बात कही थी? पाकिस्तान को भारत से अलग करने के बारे में, अलग से पाकिस्तान बनाने के बारे में सबसे पहले बोला गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यानी कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। ये आंसर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मपीला विद्रोह या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? जब अंग्रेजों का भारत में शासन था उस समय पे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए जा रहे थे। कई जगह ट्राइबल मूवमेंट्स भी चल रहे थे, कई जगह किसानों द्वारा भी मूवमेंट चल रहे थे। इसी तरीके का एक मूवमेंट केरला में चल रहा था, जहां पर मोपीला विद्रोह इसको बोला जाता है, जहां पर जमींदारों के खिलाफ ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। जमींदार जो थे वो उस समय पे बहुत ज्यादा सप्रेस किया करते थे लोगों को, उनके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ केरला में मोपला विद्रोह जो है ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कौन सा समाचार पत्र 1919 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया गया था? तो इसका नाम था इंडिपेंडेंट, या फिर इसको हम द इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। द इंडिपेंडेंट नाम का जो समाचार पत्र है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम शायद ही कोई बच्चा हो जिनको ना पता हो। बहुत ज्यादा बहादुर, बहुत ज्यादा वीरता, उन्होंने बहादुरी और वीरता दिखाई थी। इसके बाद जो है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले ब्रिटिश सेनाओं के लीडर का नाम कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर इनका नाम है ह्यू ग्रॉस। ह्यू ग्रॉस ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने का जो पूरा का पूरा जो ग्रुप था उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़े नहीं थे? भारत में जो होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था, इसमें से अगर 4 ऑप्शन आपको दिया जाए तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन होम रूल आंदोलन से जुड़े नहीं थे। ये नहीं थे वाला पॉइंट अगर आए तो सी आर दास इसका आंसर होगा, अगर ऑप्शन में सी आर दास रहे तो। होम रूल मूवमेंट से मेनली जुड़े कौन थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है वो मेनली जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए, है ना? या फिर कह सकते हो कि साइमन कमीशन जो है ये एक बकवास रिपोर्ट है, इसको कचरे की ढेर पर फेंक देना चाहिए। इस तरीके का जो वाक्य है ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो इनका नाम है शिव स्वामी अय्यर। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भारत में जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, ये हम सबको पता है, ठीक है। और साइमन गो बैक का नारा इसी वजह से तब दिया भी गया था जब साइमन कमीशन के जो लोग हैं वो भारत आए हुए थे।
है ना। तो यहाँ पर शिव स्वामी अय्यर का ये जो वाक्य है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? मुस्लिम लीग के द्वारा एक डे को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया गया था, वो कौन सा दिन था? तो इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1946, 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मोर्ले मिंटो सुधारों में किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी, यानी कि फॉर विच कम्युनिटी सीट्स वेयर रिजर्व्ड इन द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आए कब थे? ये आए थे 1909 में, और इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए सीट्स के आरक्षण की बात कही गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मोर्ले मिंटो एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था, ये खिलाफत मूवमेंट, वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, लेकिन मेनली किसके द्वारा चलाया गया था? तो इनका नाम है अली ब्रदर्स। अगर आपको पूरा नाम जानना है तो पूरा नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये अली ब्रदर्स हैं, इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को क्यों नियुक्त किया गया था? एक समय ऐसा था जब हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद में जिसके द्वारा ये करवाया गया था, जनरल डायर के द्वारा, उनके खिलाफ काफी ज्यादा विद्रोह हुआ था, और विद्रोह होने की वजह से यहाँ पर हंटर कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी ताकि इस पूरे मामले की जांच हो सके कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के रूप में भी जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा अधिनियम था अंग्रेजों के समय पे, अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे, जिसको ब्लैक बिल नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना था, क्योंकि इस एक्ट के खिलाफ काफी ज्यादा भारत में जो है आंदोलन भी हुए थे, कई बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे हर एक जगह में। तो रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था, इसको काला कानून भी बोलते हैं या फिर इसको ब्लैक बिल भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, भारत में एक समय ऐसा था जब सिपाही म्यूटिनी हुई थी। सिपाही म्यूटिनी में म्यूटिनी के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे भारत में, वो कौन थे? इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित करी थी? भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी किस लड़ाई ने स्थापित करी थी, या फिर ये कह सकते हो कि किस लड़ाई के बाद स्थापित हो गई थी? तो बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई थी, यानी कि बक्सर की जो लड़ाई या फिर बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, इसके बाद पूरी तरीके से ब्रिटिश सुप्रीमेसी हमको भारत में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? Which state was first abolished by the doctrine of default? इसका आंसर होगा सतारा। क्या आंसर होगा इसका? सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जैसा कि हमने उस टाइम बिहार का देखा, उसी तरीके से बरेली वाला जो एरिया था, पूरे बिहार का हमने क्या देखा था? कुंवर सिंह देखा था। ठीक है, लेकिन जो बरेली वाला एरिया था, वहां पर 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम था अजीम उल्ला खान। क्या नाम था इनका? अजीम उल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल। इनका नाम अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो इनके बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और बेगम हजरत महल के बारे में ये इस क्वेश्चन के साथ साथ काफी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे, वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कूका मूवमेंट इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? भारत में कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब राज्य में कूका आंदोलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाले पर्सन अलग है और निरस्त करने वाले पर्सन अलग है। निरस्त करने वाले पर्सन का नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जब भारत आए, उसके बाद जब उन्होंने पद संभाला तो उन्होंने पूरी तरीके से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द साइंटिफिक सोसाइटी? कई तरह की सोसाइटीज या फिर आप
आप कह सकते हो, कई तरह के एसोसिएशंस को इस्टेब्लिश किया गया था अंग्रेजों के समय में भारत में। तो यहाँ पर जो है साइंटिफिक सोसाइटी का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जब हम पढ़ते हैं बुक में, तो पॉजिटिव वे में इनके बारे में हम पढ़ते हैं, काफी सारी चीजें इन्होंने की थी जो भारत के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में वंदे मातरम को आंदोलन के नारे के रूप में अपनाया गया था? वंदे मातरम को एक नारे के रूप में कौन से आंदोलन में अपनाया गया था? तो 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर जो स्लोगन था मूवमेंट का, वो वंदे मातरम था, यानी वंदे मातरम को नारे के रूप में यहाँ पर अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ हो गई थी? तो लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक की जो मृत्यु है या जो निधन है, इनका हो गया था 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ ही। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसे लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, GH देशमुख या गोपाल हरि देशमुख इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट का संबंध किससे था? एनी बेसेंट वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। होम रूल आंदोलन इसका आंसर होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो आपको थोड़ा सा, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर इसका आंसर होगा होम रूल आंदोलन, जो कि 1915 से 16 के बीच में स्टार्ट किया गया था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने 10 मिनट शो में डिस्कस किए हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो CMC इंदौर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, CMC इंदौर इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।